हरे कृष्ण दोस्तों। आइए जानते हैं प्रेमानंद महाराज के जीवन की सच्ची घटना। संत वही जो भक्तों के जीवन में प्रकाश भर दे, जिन्हें देखकर मन शांत हो जाए, जिन्हें सुन के जीवन में आने वाले तमाम संघर्षों से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। ऐसे ही दिव्य संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने न केवल भारत पूरे विश्व में अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं से लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टरों के अनुसार वो 15 साल पहले ही जीवन छोड़ जाने वाले थे। उनके पास जीवन में कई कठिनाई आई। एक समय था जब उनकी दोनों किडनियां फेल हो गईं, तब उन्हें कई आश्रम से निकाल दिया गया था। वे गेहूं के टार से बनी बोरी को ओढ़ कर सोते थे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको उनके जीवन की संपूर्ण जीवनी बताऊंगी। यह केवल एक संत कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा भी है। श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म सन 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसोल ब्लॉक के आखिरी गांव में हुआ था। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ अलग योजना बनाई थी। उनके पिता श्री शंभूनाथ पांडे एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे और उनकी माता श्रीमती रमा देवी अत्यंत भक्ति भाव वाली महिला थी। परिवार में पहले से ही सन्यास की परंपरा थी। उनके दादाजी सन्यासी थे। बचपन से ही उनके मन में ईश्वर भक्ति भाव थी। वो बचपन से ही भजन कीर्तन में रुचि रखने लगे और बहुत छोटी उम्र में ही भागवत गीता का अध्ययन करने लगे। उन्हें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और संतों के संगति में बैठने का विशेष शौक था। वह अक्सर गांव के मंदिर में घंटों बैठकर रामायण और भागवत गीता की कथा सुना करते थे। उनके परिवार के लोग बालक की अत्यधिक रुचि को देखकर चकित थे। बचपन में सत्संग सुनने के दौरान वो अक्सर मन में सोचते थे कि घर के सदस्य एक न एक दिन मर जाएंगे, तो फिर मेरा दुनिया में कौन है? मैं कहाँ रहूँगा? मेरा सहारा कौन बनेगा? उनके मन में प्रेरणा हुई कि मेरे तो सिर्फ भगवान हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए घर परिवार को छोड़कर भगवान के शरण में जाना ही उन्हें एकमात्र उपाय समझ आया। जब वो 9वीं कक्षा में पास हुए, तब उनकी मन पूर्ण रूप से निश्चित कर चुके थे कि संसार में ईश्वर के सिवा कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने घर छोड़कर जाने का पूरी तरह मन बना लिया था। प्रेमानंद जी महाराज अपनी माँ से सबसे ज़्यादा स्नेह करते थे। उन्हें सबसे पहले यह बात अपनी माँ को बताई। माँ, मेरा मन करता है कि घर छोड़कर भगवान की प्राप्ति करूं। और यह सुनकर माँ बोली, भागकर थोड़ी ना भगवान मिलते हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो बैठकर भजन करो। लेकिन प्रेमानंद जी ने बोला, नहीं, मेरा मन कहता है सन्यासी बन जाऊं। यह बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। लेकिन माँ को लगा छोटा बालक है, किसी का सत्संग सुन लिया होगा तो मन में यह विचार आया, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। यह सोचकर वो घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अगले ही दिन सुबह 3 बजे मेरे मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि बस भगवान के चरणों में ही अब प्राण न्यौछावर करना है। और मात्र 13 वर्ष की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज ने घर छोड़ दिया और वो निकल पड़े अतंत यात्रा पे। कहते हैं कि जब व्यक्ति को सच्ची आध्यात्मिक खोज होती है तो ईश्वर स्वयं ही राह दिखाते हैं। अनिरुद्ध कुमार पांडे ने अकेले ही घर छोड़कर संन्यास की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने आध्यात्मिक साधना में खुद को समर्पित कर दिया। इस यात्रा में वो कई संतों से मिले। महाराज जी ने जब संन्यास में प्रवेश किया, शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी रही। महाराज जी का नित्य प्रतिदिन एक नियम था। गंगा जी में स्नान करके तुलसी घाट पे विशाल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर गंगा जी और महादेव जी का ध्यान करना। इसके बाद भिक्षा मांगना।
वह भी केवल 10 से 15 मिनट के लिए। इसमें उनको किसी ने भिक्षा दी, नहीं तो गंगा जल पीकर 24 घंटे के लिए एकांतवास के लिए चल देते थे। कभी कभी उनकी दिनचर्या में उन्हें गंगा जल पीकर कई कई दिन रहना पड़ता था। ऐसे में उन्हें कोई रोटी खाता दिख जाए तो महाराज जी सोचते थे वह कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। अपनी शुरुआती दौर में प्रेमानंद महाराज को ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। नित्य प्रतिदिन की तरह एक दिन महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे। तभी अचानक भगवान महादेव की प्रेरणा मन में विचार आया कि वृंदावन का नाम तो सुना है लेकिन कभी गए नहीं, यह वृंदावन कैसा होगा। भगवान महादेव की कृपा थी, यह सोचकर महाराज जी उठकर चल दिए और सोचा जो भी हो, जैसा भी हो, जैसा देखा जाएगा। नित्य प्रतिदिन की तरह भिक्षा मांगने के लिए गए। फिर नित्य नियम अनुसार घाट पर बैठकर तभी एक संत वहाँ आए और बोले, भैया जी, काशी में एक अंध विश्वविद्यालय है, वहाँ बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, जहाँ दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला होना है। चलो महात्मा, हम दोनों मिलकर दर्शन करने चलते हैं। प्रेमानंद जी ने कभी रास लीला देखी नहीं, लेकिन गांव में रामलीला देखी थी, इसलिए महाराज जी ने सोचा जैसी रामलीला होती है वैसी ही रास लीला होती होगी। लेकिन उन्होंने बाबा जी से कह दिया, आप जाइए, मुझे एकांत में रहना पसंद है। बाबा जी बोले, श्री वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं, यह लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी। चलो चलकर दर्शन करते हैं, बड़ा आनंद आएगा। बाबा जी की बात रखने के लिए वह रास लीला देखने चले गए। दिन का समय था, चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। महाराज जी ने देखी और चैतन्य लीला देखकर महाराज जी को इतना आनंद आया कि महाराज जी फिर से रास लीला देखने पहुंच गए। वह इतने प्रभावित हुए कि देखते हुए कब 1 महीना बीत गया पता नहीं चला। जैसे ही लीला समाप्त हुई उन्हें पता चला सारे कलाकार वृंदावन जा रहे हैं। महाराज जी के मन में यह सोचकर हाहाकार मच गया कि अब मेरा क्या होगा, मैं जीऊँगा कैसे, मुझे तो अब वृंदावन जाना है। महाराज जी यह सोचकर रोने लगे कि सारे कलाकार वृंदावन जा रहे हैं, अगर मैं भी वृंदावन जाऊं तो रोज लीला देखने को मिलेगी, इसके बदले मैं उनकी सेवा करता रहूँगा। यह ऐसा भाव लेकर टीम संचालक के पास गए और अपने मन के भाव प्रकट किए। कहा, स्वामी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी सेवा करूँगा, मुझे अपने पास रख लो। संचालक बड़े विनम्र भाव से बोले, बाबा, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन बाबा आप एक बार वृंदावन जाओ, बिहारी आपको छोड़ेंगे नहीं। प्रेमानंद जी कहते हैं, इस वाक्य ने मेरा जीवन बदलकर रख दिया। इसके बाद महाराज जी के मन में एक ही बात रह गई, मुझे वृंदावन जाना है। यह सब भगवान का एक संकेत था, कृपा थी उनकी। वह फिर से घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे और भिक्षा मांगने लगे। उनका दिनचर्या वाला नियम फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई, मुझे कैसे वृंदावन जाना है। एक दिन महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे कि पास में स्थित संकट मोचन मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर आए और बोले, लो बाबा, लेकिन महाराज जी को एकांत रहना पसंद था। उन्होंने बोला, मुझे ही क्यों दे रहे हो, इतने सारे लोग हैं, किसी को भी दे दो। युगल किशोर बाबा बोले, अंदर से प्रेरणा हुई, यह प्रसाद आपको ही देना है, ले लीजिए। जब महाराज जी को प्रतीत हुआ इनसे कोई खतरा नहीं है, फिर महाराज जी ने प्रसाद पाया और कमंडल से गंगा जल पिया। बाबा युगल किशोर जी बोले, मेरी कुटिया चलो। प्रेमानंद जी ने कहा, मैं किसी गृहस्थ की कुटिया नहीं जाता, मेरा जीवन यही आसमान के नीचे है। भजन करता हूँ तो और भिक्षा मिलती है, यही पा लेता हूँ।
युगल किशोर जी बोले, गृहस्थ नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह बाबा हूँ। तब प्रेमानंद जी उनकी कुटिया में चले गए। वहाँ युगल किशोर जी अपने हाथों से दाल रोटी बना के प्रेमानंद बाबा जी को खिलाए। इससे महाराज जी की भूख तो शांत हुई, लेकिन एक भूख उनके मन में लगी हुई थी। चाहे जैसे भी हो, मुझे वृंदावन जाना है। बस यही बात उनके मन में लगी हुई थी। युगल बाबा जी उन्हें भले मनुष्य प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उनसे रहा नहीं गया। प्रेमानंद जी महाराज ने युगल बाबा को कहा, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं? यह एक भगवान की लीला ही थी। प्रश्न सुनकर युगल जी बोले, हाँ हाँ बाबा, जरूर पहुंचा सकता हूँ। बताइए आपको कब जाना है? महाराज जी बोले, हम तो तैयार बैठे हैं। तो युगल जी बोले, आप कल की तैयारी कर लीजिए, कल ही आपको वृंदावन ले चलूँगा। इतना सुनते ही महाराज जी का आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उनका मन प्रसन्न हो गया। उस समय डायरेक्ट ट्रेन वृंदावन के लिए नहीं जाती थी, तो चित्रकूट आ गए। यहाँ दोनों ने 3-4 दिन रहे। फिर चित्रकूट से महाराज जी को मथुरा जाने के लिए रेलगाड़ी में बिठा दिया। यात्रा के दौरान 2 व्यक्ति से महाराज जी का परिचय हुआ, जो महाराज जी के बात से बहुत प्रभावित हुए और वह महाराज जी को कुछ रुपए देने लगे। उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया। दोनों व्यक्ति ने कहा, आप हमारे साथ चलो, हम जहाँ ठहरेंगे वहाँ आप ठहर के कल वृंदावन चले जाना। वह तुरंत मान गए और बोले, कल वृंदावन पहुँचा देना। मथुरा गेस्ट हाउस के बाहर बिठाकर वह महाराज जी को बोले, हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे। रात का समय था और ठंड का मौसम था। महाराज जी अपने बुलाने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कोई बुलाने नहीं आया। तभी एक सज्जन व्यक्ति आए और बोले, जय श्री राधे कृष्ण, इतनी रात में क्यों बाहर बैठे हो? महाराज जी ने सारी कहानी बताई। वह सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए और भरपेट भोजन कराया और रात्रि को विश्राम कराया और अगले दिन सुबह होते ही महाराज जी को सबसे पहले पहुँचे यमुना नदी। जी एकादशी का दिन था। नदी में स्नान कर के चले गए। एकादशी द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन किया। भगवान को देखते ही महाराज जी रोने लगे। बोले, पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, मंजिल तो यही है। मंदिर में आए लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि कौन यह व्यक्ति है जो इतना रो रहा है भगवान के सामने। तभी एक भक्त ने बाबा जी को कहा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप आदेश करें। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि मुझे वृंदावन जाना है, कैसे भी मुझे वृंदावन पहुँचा दो। भक्त ने व्यवस्था किया। गाड़ी वाले ने महाराज जी को वृंदावन के रमन रेती के पास उतार दिया। प्रेमानंद जी सौभाग्य मनाने लगे कि मेरा वृंदावन में प्रवेश हुआ, वो भी एकादशी के दिन। रमन रेती परिक्रमा मार्ग में बहुत भक्त परिक्रमा कर रहे थे। कुछ देर रमन रेती घूमने के बाद महाराज जी की भेंट संत श्री श्याम सखा जी से हुई। महाराज जी ने निवेदन किया, मैं बनारस से आया हूँ, बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ, कोई व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार महाराज जी ने वृंदावन वास और ब्रजमंडल दर्शन का खूब आनंद पाया। लेकिन महाराज जी का सौभाग्य था एकांत में वास करना। फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में से उन्हें प्रभावित हुआ, परंतु उनका एकांत प्रभावित होने लगा। इसलिए महाराज जी पुनः बनारस लौट गए, परंतु यात्रा के दौरान उन्हें बेचैनी होने लगी। उन्हें लग रहा था कि सफ़र की थकान होगी। वहाँ जाकर वह नियम अनुसार जीवन जीने लगे, लेकिन यह बेचैनी समाप्त नहीं हो रही थी। यह श्रीधाम वृंदावन से दूर जाने से हो रही थी। महाराज जी इस बात को जल्द ही समझ गए
और वृंदावन रमन रेती आश्रम में आ गए। तब से लेकर आज तक महाराज जी वृंदावन में रहकर अपनी लाडली जी की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान महाराज जी कई आश्रम में रहे। वृंदावन में नित्य प्रतिदिन उनका नियम था वृंदावन की परिक्रमा करना और बिहारी जी के दर्शन करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।